अगर मैं तुमसे कहूँ बिना एक भी रुपया लगाए, आप बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट के आप 7 दिन के अंदर ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, तो क्या तुम मानोगे? ना ही इसमें कोई फ्रीलांसिंग और ना ही कोई इसमें एडिटिंग। मैं जो आज तरीका बताने वाला हूँ वो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मन्नू। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ऑनलाइन हर कोई करना चाहता है। हर एक व्यक्ति से आप पूछोगे कि घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, तो उसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसा बिजनेस है, आप एक बिजनेस मान सकते हो जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, घर बैठे पैसा कमा सकते हो। इसलिए हर कोई करना चाहता है, लेकिन उनके पास ना कोई स्किल्स होता है, ना ही उनके पास कोई नॉलेज होता है। इसलिए आधे से ज़्यादा परसेंट लोग, 80% लोग स्टार्ट करने से पहले ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे चीज़ ऐसा लगता है जो उनसे डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वो पहले ही छोड़ देते हैं। इसका जो सल्यूशन है ना, बहुत ईजी है। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आज का टॉपिक जो है वो है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर सेल कैसे कर सकते हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर सेल कैसे कर सकते हो, वो मैं आपसे बात करूंगा। क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि शेयर मार्केट, ऑनलाइन अर्निंग और साइड इनकम से रिलेटेड एक भी आपसे टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है। अपना खुद का प्रोडक्ट या कंटेंट होना चाहिए, या कुछ भी ऐसा चीज़ होना चाहिए जो खुद का हो, उसको आप सेलिंग करके अर्निंग कर सकते हो। वो भी बार बार, आप एक बार नहीं, बार बार। आप एक बार बना सकते हो, उसको बार बार सेल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ कि बुक आपने एक बार बनाया, अगर आपका मार्केट में बुक चल गया तो उसको आप बार बार बेच सकते हो और बार बार अर्निंग कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि कैसे सेलिंग करेंगे, डिजिटल सेलिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक चूज करना पड़ता है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड बना रहे हो, मोटिवेशनल से रिलेटेड बना रहे हो, जिम से रिलेटेड बना रहे हो। इससे रिलेटेड आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद सारा नोट्स को, आपने जो नोट्स बनाया फिटनेस से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड और मोटिवेशनल से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो रेडी किया, उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है 5 से 10 पेज में। आप कहाँ से करोगे? कैनवा से कर सकते हो, आई लव पीडीएफ से कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक्सेल पे भी देखने को मिल जाएगा, MS वर्ड पे भी देखने को मिल जाएगा कि वर्ड टू पीडीएफ में। तो बहुत सारे जगह आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड टू पीडीएफ में। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आप सेलिंग कहाँ करोगे। आपने पीडीएफ बना लिया, आपने टॉपिक चूज कर लिया कि हमें इसी फील्ड में काम करना है, इसी टॉपिक पे काम करना है आपने, फिर आपको सेलिंग कहाँ करना है। अपना जो प्रोडक्ट बनाया आपने, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में जो आप काम कर रहे हैं, अपना कुछ एक कंटेंट रीक रहा, उस चीज़ को आप सेलिंग कहाँ करोगे। मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल बनाकर, व्हाट्सअप चैनल बनाकर, व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर, आप इंस्टा ग्रुप बनाकर उसमें आप शेयर कर सकते हो। वहाँ आपको सिर्फ क्या होगा, पब्लिक जुटाना पड़ेगा। या तो आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में देखें, जैसे कि आप एक यूट्यूबर हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो शुरुआत में आपको मिनिमम जो प्राइस है ना, तो वो लो रखना पड़ेगा। आप 49 रुपया रख सकते हो, 49 रुपया से 99 रुपया तक रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आदमी को पहले क्या होता है कि जैसे कि सेल क्यों लगाता है, आपने देखा होगा कि कहीं मॉल वॉल में सेल क्यों लगता है, क्योंकि आदमी को जैसे ही डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो ख़रीदना चाहता है, चाहे उस प्राइस को पहले ही बढ़ा दिया हो, फिर 50% डिस्काउंट कर दिया हो। तो लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो उनको क्या होता है कि डिस्काउंट चाहिए होता है, तो आप रेट इतना रखो, 50% डिस्काउंट देके आप 49 रुपया रेट रख सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका ज़्यादा सेल होगा। और आप इस तरह करोगे तो 7 दिन में आपका हो सकता है ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी पीडीएफ आपका ख़रीदता है, जिसको हेल्पफुल लगेगा वो ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा। क्योंकि आजकल जो टेक्निकल ज़माना है ना, वो सीखना चाहता है, मोर लर्निंग करना चाहता है। क्योंकि कोई आजकल अनपढ़ नहीं रहना चाहता है,
हर एक कोई सीखना चाहता है, तो इसलिए वो पीडीएफ खरीदेगा और आपका 7 दिन में ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका पीडीएफ जो है ना कितना पावरफुल है, आप कितना पैसा कमाने लायक हो, यहाँ डिपेंड करता है। आपका अगर पीडीएफ पावरफुल निकला तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत सारा अर्निंग कर सकते हो, आपका सेलिंग रुकेगा नहीं उस चीज़ में। जितना इंपॉर्टेंट टिप्स होगा आपका, जितना इंपॉर्टेंट आपका नोट्स होगा, उतना ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो आप, उतना ज़्यादा पैसा छापने वाले हो। बस आपको एक बार तैयार करना है, चाहे आप 2 दिन में कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो, 4 दिन में नोट्स तैयार कर सकते हो, पूरा महीने तक आप रिसर्च करके नोट्स बना सकते हो जो कि लोगों को पसंद आए। अगर लोगों को पसंद आया तो आप 7 दिन से पहले भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। आप चाहे तो जैसे कि आप पीडीएफ बनाते हो, जिस तरह के आप पीडीएफ ने बनाया तो उस तरह के आप शॉर्ट्स कंटेंट दे के आप पब्लिक जुटा सकते हो इंस्टाग्राम से पे और यूट्यूब पे। आप आजकल तो आप व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना सकते हो और उसमें भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। कुछ लोग का ऐड करके आप, कुछ लोगों का ग्रुप बना के आप ऐड करके उसमें आप एडवाइस कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे आदमी एडवाइस करते हैं कि आज का जो है ना, आज यहाँ बाय कर लो तो इतना बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ सेल कर लो तो इतना बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एक टिप्स क्या होता है कोई सही नहीं है, कोई 100% आपको नहीं बताएगा कि ट्रेडिंग आज बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, कि 100% नहीं बताएगा। वो एक टिप्स देगा, लोग उस टिप्स को कुछ लोग क्या करते हैं फॉलो करते हैं, 90% नहीं करते हैं लेकिन 50% करते हैं उस चीज़ को फॉलो। यह एक ऐसा आइडिया है जो आपको 20 साल बाद भी, अगर आपका कोई पीडीएफ खरीद रहा है, मान लो बुक बनाया आपका, 20 साल बाद भी कोई खरीद रहा है, तो अर्निंग कहाँ जाएगा? आपके ही अकाउंट में जाएगा, दूसरे के अकाउंट में कहीं नहीं जाने वाला है। आप वहीं से घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। और आप एक टिप्स ले सकते हो कि आप ऑडियंस के बीच में ना एक ट्रस्ट बना सकते हो। जैसे कि ट्रस्ट होता है ना, कि आपके और मेरे बीच में ट्रस्ट होगा तभी तो आप वीडियो देखोगे मेरा, क्योंकि ये हेल्पफुल लगेगा तभी तो आप वीडियो देखोगे। तो एक आदमी के बीच में आप एक ट्रस्ट बनाओ कि आपका कुछ भी, जैसे कि आपका नाम से ही पीडीएफ आते ही उनको लगे कि नहीं है, ऐसा कुछ होगा उनमें जो कि हमें ख़रीदना चाहिए। तो एक बायर और सेलर के बीच में आप, जैसे सेलर हो गए, बायर के बीच में आप एक ऐसा व्यवहार रखें जो कि ट्रस्टेड हो। इससे क्या आपको बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट यही होगा कि आपका तेज़ी से प्रोडक्ट सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 1-2 पेज फ्री भी रख सकते हो। आप अगर आपका कोई 1-2 पेज पढ़ रहा है, इंटरेस्टेड आया, तो वो 100% खरीदेगा। वो आपका अगर पढ़ रहा है नोट्स, पीडीएफ पढ़ रहा है, 10 पेज का पीडीएफ आया, उसने 2 पेज आपने फ्री रख दिया, तो 2 पेज तो कोई पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि फ्री है। पढ़ा जैसे इंटरेस्टेड जैसे जगह उनको, तो वो उसको पे करेगा तो आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही रियल अर्निंग आइडिया के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि शेयर मार्केट सीखना चाहता हो, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहता हो और साइड इनकम सीखना चाहता हो। आपको बिल्कुल 100% हेल्पफुल वीडियो लगेगा। हर एक वीडियो आप जाके देख सकते हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉलेज नहीं मिलेगा। 50% आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम जो आप लेके आओगे, अगर आप उस कंडीशन में हो जो कि आप फंस रहे हो, तो वहाँ आपका 50% सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जो कि आपको हेल्पफुल नहीं होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।